एवरीवन, दिस इज़ पंकज कुदाल। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्राइवेट कंपनी के बारे में। एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करने के लिए किस किस बातों की रिक्वायरमेंट होती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और एक प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या क्या राइट्स हैं डायरेक्टर्स को, इसके शेयर होल्डर्स को, एंड कौन कौन सी बातें एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ज़रूरी होती हैं। तो करते हैं स्टार्ट हमारे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन से। मैं अपना रूलर स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे हाईलाइट करके हम आपको बताते रहेंगे। तो पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी की क्रिएट करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और हाइगर पेड अप कैपिटल इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और इसके हाइगर पेड अप कैपिटल्स को डिफाइन किया गया है इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। यानी कि मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, और हाइगर पेड अप कैपिटल्स की अमाउंट इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफाइन किया जाता है। सेकेंड, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, जो एक प्राइवेट कंपनी की एक लिमिटेशन को बताते हैं। ए रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर। इस मेंबर को इसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। सेकेंड बी पार्ट हमारा लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर इज 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ हु कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर। यानी कि एक कंपनी प्राइवेट कंपनी को मैक्सिमम 200 एम्प्लॉय मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 मेंबर्स को इंक्लूड किया जा सकता है, उनके एक्स एम्प्लॉयज़ को हटाकर और उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को हटा के 200 एम्प्लॉयज़ को और एक प्राइवेट कंपनी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है एक प्राइवेट कंपनी के क्रिएट करने के लिए। जिससे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ हु कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर। सी पार्ट प्रोविजन prohibits the company to invite public to subscribe to its share or debenture। इसके शेयर्स को एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। इस इनविटेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब कोई भी मेंबर किसी भी शेयर होल्डर्स या किसी भी मेंबर्स को डायरेक्टली सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही डिसाइड करते हैं कि किस मेंबर्स को इनवाइट किया जाएगा और किस मेंबर्स को इनवाइट नहीं किया जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पर। रूलर हम स्टार्ट कर लेते हैं। However, if 2 or more persons hold share in jointly named, then they are regarded only as one single member। यानी कि कोई दो मेंबर्स मिलकर प्राइवेट कंपनी का एक शेयर को परचेज करें या एक शेयर्स को खरीदें, तो इसके अंदर दोनों मेंबर्स को अलग अलग नहीं माना जाएगा, इसके अंदर दोनों मेंबर्स को एक जॉइंटली मेंबर ही माना जाएगा। However, if 2 or more person hold share in jointly named, एक शेयर को दो बंदे मिलके जॉइंटली मिलके उस शेयर को खरीदें, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर दोनों मेंबर को अलग अलग मेंबर ना मान के एक सिंगल मेंबर ही माना जाएगा। एंड सेकंड, हमने ये बता दिया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी इज़ 2। यानी कि मिनिमम टू मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, और मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी शैल ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। और साथ ही प्राइवेट कंपनी के नाम में उसके प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में एक प्राइवेट लिमिटेड लगाना अनिवार्य होता है। यानी कि हर एक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और गवर्नमेंट के थ्रू कहा गया। तो हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली। इस डेफिनेशन और उसके पॉइंट्स को हम दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हम हाईलाइट करते चलेंगे। फर्स्ट है, ओनली 2 पर्सन मिनिमम आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। यानी कि सिर्फ 2 पर्सन, रूलर स्टार्ट नहीं हुआ शायद,
ओनली 2% मिनिमम आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड है हमारा ओनली 2 डायरेक्टर्स मिनिमम और नीडेड टू रन सच ए कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट कंपनी के अंदर ओनली 2 मेंबर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स बन सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। थर्ड है इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख ओनली। एक प्राइवेट कंपनी को क्रिएट करने के लिए, इनकॉर्पोरेटेड करने के लिए 1 लाख शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। फॉर द प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ए प्रोस्पेक्टस। एक प्राइवेट कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। फिफ्थ, द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू इट। कोई भी सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन डू नॉट अप्लाई टू इट। कोई मतलब कोई भी मेंबर डायरेक्टली इस कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए मान्य नहीं होता है। ओनली डायरेक्टर्स और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस या गवर्नमेंट ही या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही उसको रूल्स देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें वही बताते हैं कि किस मेंबर्स को सब्सक्राइब करने की अथॉरिटी दी जाए और किसे नहीं। कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू इट। ओनली 2 मेंबर्स कंस्टिट्यूट द क्वारम फॉर मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। हर एक कंपनी को अपने एनुअल ईयर के अंदर एक जनरल मीटिंग करानी ज़रूरी होती है, जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। बट एक प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 ही मेंबर डिसाइड करते हैं कि उस मीटिंग के अंदर कौन से शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया जाएगा और कौन से शेयर होल्डर्स को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। ऑल डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंट डायरेक्टर। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर सभी परमानेंट डायरेक्टर कहलाते हैं। इसके अंदर रिटायरमेंट रूल को फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि रिटायर होकर सेकंड डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता प्राइवेट कंपनी के अंदर। इट नीड नॉट हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। सेम प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं लाइफ टाइम के लिए। ए पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन 20 कंपनीज। एक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर्स इस कंपनी के अलावा किसी 20 कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी का एक डायरेक्टर किसी 20 कंपनी का डायरेक्टर मान्य कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।